वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम टर्म्स और चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। और इस पार्ट 3 एक्सरसाइज के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं टर्म्स और चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे देंगे। Short answer type question and their answers. Answer the following question in not more than 25 words each. Question number 1 हम देखेंगे। Tom did not answer when his aunt called out to him. Where was he? What was he doing? जब आंटी ने टॉम को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कहाँ था और क्या कर रहा था? इसका आंसर देखें। आंसर, when Aunt Polly called out to him, he did not answer. He was near the cupboard door. He had stolen jam and was eating. जब आंट पॉली ने उसे आवाज दिया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि he was near the cupboard door, क्योंकि वह अलमारी के दरवाजे के पास था। He had stolen jam and eating it. उसने मुरब्बा चुरा लिया और उसे खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Look behind you, auntie, shouted Tom. Why did Tom say so? टॉम चिल्लाया, आंटी पीछे देखो। टॉम ने ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर देखेंगे। देयर वॉज नथिंग बिहाइंड आंटी, इन फैक्ट टॉम वॉज ए क्लेवर बॉय, ही हैड स्टोलन जैम, इट वॉज हिज मिस्टेक, ही न्यू डैट द स्टिक इन आंट पॉली हैंड वॉज फॉर हिम, ही ऑल्सो न्यू डैट सी वॉज एंग्री, सी वुड बीट हिम विथ द स्टिक। दिस सेंटेंस मेड आंट पॉली लुक बिहाइंड एंड टॉम गॉट ए चांस टू रन अवे फ्रॉम देयर। He jumped over the fence and saved himself from his auntie. इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका हम हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। There was nothing behind Tom. आंटी के पीछे कुछ नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में Tom was a clever boy. Tom एक चतुर लड़का था। He had stolen jam. उसने जैम चुराया था, उसने मुरब्बा चुराया था। It was his mistake. यह उसकी गलती थी। He knew that. वह जानता था कि the stick in Aunt Polly hands, आंट पॉली के हाथ में जो छड़ी है वाज फॉर हिम, वह उसके ही लिए है। ही ऑल्सो न्यू डैट, वह यह भी जानता था कि सी वाज एंग्री, वह क्रोधित है। सी वुड बीट हिम विथ द स्टिक, वह उसे स्टिक से यानी उस डंडे से उसे पीटेंगी। दिस सेंटेंस मेड आंट पॉली लुक बिहाइंड, इस वाक्य के द्वारा आंटी पॉली पीछे देखने लगी। एंड टॉम गॉट ए चांस टू रन अवे फ्रॉम देयर, और तब टॉम को वहां से भागने का मौका मिला। ही जम्प्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी फांद गया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज आंटी, और अपने आप को अपनी मौसी से सुरक्षित कर लिया। व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम? हाउ डिड आंट पॉली पनिश हिम? टॉम को दंड देना क्यों आवश्यक था और आंट पॉली ने टॉम को किस प्रकार दंडित किया? इसका आंसर देखेंगे। टॉम वॉज ए नॉटी बॉय, आंट पॉली लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हर सिस्टर्स डेथ, शी डिड नॉट वांट टू ग्रो अप लेजी एंड वीक, ही हैड स्टोलन जैम, सो शी डिसाइड टू पनिश हिम द नेक्स्ट डे। व्हाई वॉज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम? हाउ डिड आंट पॉली पनिश हिम? टॉम को दंड देना क्यों आवश्यक था और आंट पॉली ने टॉम को किस प्रकार दंडित किया? इसका आंसर देखेंगे। टॉम वॉज ए नॉटी बॉय, Aunt Polly looked after him after her sister's death. She did not want to grow up lazy and weak. He had stolen jam, so she decided to punish him the next day as Saturday, a holiday. But she made him work. She asked him to whitewash the fence. It was a punishment for him. आइए इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। Tom was a naughty boy. Tom एक शरारती लड़का था। Aunt Polly looked after him after her sister's death. Aunt Polly उसकी देखभाल अपनी बहन के मरने के बाद से कर रही थी। She did not want to him grow up lazy and weak. वह नहीं चाहती थी कि वह बड़ा होकर के दुष्ट और शरारती हो जाए। He had stolen jam. उसने मुरब्बा चुराया था। So she decided to punish him. इसलिए उन्होंने उसे दंड देने का निश्चय किया। The next day as Saturday, a holiday. अगला दिन शनिवार था जो छुट्टी का दिन था। बट सी मेड हिम वर्क, लेकिन उन्होंने उससे काम करवाया। सी आस्क्ड हिम टू वाइट वॉश
द फेंस, उन्होंने उससे यानी टॉम से चारदीवारी को सफ़ेदी करने के लिए कहा। इट वॉज पनिशमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए एक दंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट वॉज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस। कह रहा है कि बेन जब सफ़ेदी कर रहा था उस समय वाइट वॉशिंग, उस समय टॉम क्या कर रहा था। आंसर देखें। व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग एन एप्पल गिवन। तो इसका हिंदी रूपांतर देखें। व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन चारदीवारी को पेंट कर रहा था, सफ़ेदी कर रहा था, टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठा हुआ था, वाचिंग और उसे देख रहा था, एंड ईटिंग एन एप्पल गिवन और उसके द्वारा दिए गए सेब को खा रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम वाइट वॉश। टॉम को उसके मित्रों को सफ़ेदी करने देने के लिए क्या मिला। आंसर देखेंगे। टॉम गॉट द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ही गॉट एन एप्पल फ्रॉम बेन। From other boys, he got 12 marbles, 18 soldiers, a key, a dog collars, the handle of knife and 4 pieces of orange. इसका हम हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। Tom got the best things from his friends. Tom को उसके मित्रों से सबसे अच्छी चीज़ें मिली। He got an apple from Ben. उसे बेन से एक सेब मिला। From other boys, और दूसरे बच्चों से ही गाट 12 मार्बल्स, उसने प्राप्त किया 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर, एक टीन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 फांके उसे मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर हुम डिड ही गिव इट टू। टॉम दर्दनाशक क्यों नहीं पसंद करता था, उसने इसे किसको दिया। आंसर देखेंगे। द पेन किलर वॉज ए न्यू मेडिसिन, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, सो ही डिड नॉट लाइक इट, ही गेव इट टू ए कैट। इसका हम हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। द पेन किलर वॉज ए न्यू मेडिसिन, दर्दनाशक एक नई दवा थी। इट हैड टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग की तरह तीक्ष्ण था। सो ही डिड नॉट लाइक इट, इसलिए वह इसे पसंद नहीं करता था। ही गेव इट टू ए कैट, उसने इसे एक बिल्ली को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट। दर्दनाशक का बिल्ली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर देखें। व्हेन टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू द माउथ ऑफ ए कैट, इट जंप्ड हाई एंड हाई इनटू द एयर, इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। इसका हिंदी रूपांतरण देखें। व्हेन टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू द माउथ ऑफ कैट, जब टॉम ने कुछ दवा बिल्ली के मुंह में उड़ेल दी, इट जंप्ड हाई एंड हाई इनटू द एयर, तो वह हवा में ऊपर ऊपर उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर बट हिज आंट वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, वाई। टॉम ने पेन किलर यानी पीड़ानाशक दवा नहीं लिया, लेकिन उसकी आंटी उससे नाराज नहीं हुई। वाई, क्यों। आइए इसका आंसर देखें। टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर, ही गेव इट टू ए कैट, इट बिगन टू जंप एंड डांस, दिस मेड टॉम लाफ, हिज आंट saw the bottle, the spoon and a saucer, she guessed the matter, she thought that the medicine was not good for him, so she was not angry with him. इसका हम हिंदी रूपांतर देखें। टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर, टॉम ने पीड़ानाशक दवा नहीं ली। ही गेव इट टू ए कैट, और उसने एक बिल्ली को उसे दे दिया। इट बिगेन टू जंप एंड डांस, जिससे वह बिल्ली कूदने और नाचने लगी। दिस मेड टॉम लाफ, इसके कारण टॉम हंसने लगा। हिज आंट saw the bottle, the spoon and saucer, उसकी आंटी ने बॉटल, दवा का बॉटल देखा, चम्मच देखा, और जब प्याली को देखा, सी गेस्ड द मैटर, वह मामले को समझ गई। सी थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि द मेडिसिन वॉज नॉट गुड फॉर हिम, यह दवा उसके लिए अच्छी नहीं है। सो सी वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, इसलिए वह उससे नाराज नहीं हुई। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।